हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक्सेल के बारे में स्टडी करेंगे। आपको पहले बता दिया जाए कि एक्सेल किस लिए यूज किया जा सकता है। मान लीजिए स्कूल में बच्चों का मार्कशीट प्रिंट करना है, तो मार्कशीट बनाने के लिए हम एक्सेल का यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको अलग अलग सब्जेक्ट में क्या क्या मार्क्स मिले हैं वो रिकॉर्ड किया जाएगा। फिर सारे मार्क्स को प्लस अगर करना है तो आपको प्लस करने की जरूरत नहीं है, एक्सेल ऑटोमेटिक प्लस करेगा। उनका परसेंटेज अगर निकालना है तो एक्सेल परसेंटेज ऑटोमेटिक निकालेगा। अगर एवरेज निकालना है तो एवरेज निकालेगा। कौन सा स्टूडेंट हाईएस्ट आया है वो ऑटोमेटिक बता देगा। कौन सा स्टूडेंट पास है या फेल है, फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, ईच एंड एवरीथिंग कैलकुलेशन वर्क एंड कंपैरिजन वर्क एक्सेल इजीली कर सकता है। ठीक है। इसके बाद आप समझ लीजिए किसी कंपनी में वर्कर्स हैं, उनको सैलरी देना है, तो सैलरी देते टाइम चेक करना है कि किसे बोनस देना है, किसका पेमेंट अब्सेंटी की वजह से कट करना है, कितने दिन का कितना रुपीस कट करना है। अगर सैलरी कुछ लोगों को आपने 3-4 महीने का नहीं दिया है तो इंटरेस्ट के साथ उन्हें देना है, तो कितना अमाउंट बनेगा वो अमाउंट अगर कैलकुलेट करना है तो आपको काफी समय लगेगा कैलकुलेट करने के लिए, अगर वर्कर्स 400-500 हैं तो। लेकिन एक्सेल क्या है, हजारों वर्कर्स का अगर आप फॉर्मूला बनाकर एक्सेल को बता दो तो हजारों वर्कर्स का जो फाइनल पेमेंट अमाउंट है वो बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन करके आपके सामने रख देगा, प्रिंट कर देगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, जरा एक्सेल के फॉर्मूले और एक्सेल के फीचर्स चेक किए जाएं। एक्सेल ओपन करने के लिए आपको सर्च टैब में EXCEL प्रेस करना है। ऑटोमेटिक आपके सामने एक्सेल का आइकन आ जाएगा, उस पर क्लिक कीजिए। एक्सेल चालू हो रहा है। आप एक ब्लैंक एक्सेल या फिर अपने हिसाब से प्री फिक्स फॉर्मेट वाला एक्सेल ओपन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कैलेंडर टाइप में ओपन कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर टेबल टाइप में ओपन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमें फॉर्मूले टाइप एक्सेल भी दिया हुआ है, जैसा भी आप ओपन करें इस तरह से तमाम एक्सेल दिए हुए हैं, ठीक है। लेकिन हमें क्या है, सिंपल नॉर्मल ब्लैंक एक्सेल चाहिए, तो हम यहाँ पर ब्लैंक वर्कबुक पर क्लिक करेंगे। ये आपका एक्सेल ओपन हो गया। स्टूडेंट्स, ये आपके सामने एक्सेल का स्प्रेडशीट है। इसे स्प्रेडशीट कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ही फैला हुआ स्प्रेडशीट है। इस तरह से जो आपको दिखाए जा रहे हैं इन्हें रो कहते हैं। ये 6th रो है, ये 10th रो है, ये 15th रो है, ये 18th रो है। और जो इस तरह से है ये आपको कॉलम्स दिखाए जा रहे हैं। ये कॉलम सी है, ये कॉलम नंबर जी है, ये कॉलम नंबर एच है, ये कॉलम नंबर के है, ये कॉलम नंबर आर है। और ये बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। आप जितना भी चाहे उतना आपके पास कॉलम अवेलेबल होगा और जितना चाहे उतना आपके पास रो भी अवेलेबल होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम चेक करते हैं कुछ फॉर्मूले और कुछ फीचर्स ऑफ एक्सेल। सबसे पहले मैं आपको एक मार्कशीट, स्कूल में अगर आपको एक मार्कशीट बनाना है तो एक्सेल किस तरह से वर्क करता है आपको वो बनाकर दिखाता हूं। ओके, जरा जूम किया जाए। यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में मैं हेडिंग डाल देता हूं मार्कशीट। मार्कशीट, ओके। अब नीचे हम स्टूडेंट्स के नेम लिख लेते हैं। मान लीजिए राम, सीता, लक्ष्मण,
हनुमान, चलिए कुछ सब्जेक्ट्स के भी नेम लिख लेते हैं, जैसे इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ओके। अभी देखिए कुछ मार्क्स लिख लेते हैं। राम को मार्क्स मिले, एज्यूम कीजिए 100 मार्क्स में से 60, 80, 60, 80, 70, 60, 50। सिमिलरली सीता को मार्क्स मिले 40, 30, 20, 10 and 50 again. Here 40, 70, 30, 60, 60 again. Here odd figures ले लेते हैं 57, 88, 76, 42 and 55। अब स्टूडेंट्स अगर आपको चाहिए इनके टोटल, हर एक स्टूडेंट को टोटल कितना मिला है, तो आप यहाँ पर एक टोटल कॉलम बना लीजिए, टोटल। अब आप इसका टोटल करेंगे तो एक बार खुद से टोटल करके देखिए। 6 and 8 14, 14 and 7 21, 21 and 6 27, 27 and 5 32 मीन्स 320 हो रहा है राम के मार्क्स का टोटल। लेकिन ये आपने खुद से प्लस किया तो सारे बच्चों का खुद से प्लस करना पड़ेगा, इसलिए एक्सेल कहता है कि मुझे कहो टोटल करना है, तो मैं बहुत ही स्पीड में और 1 सेकेंड में करेक्ट परफेक्ट टोटल करके 1000 स्टूडेंट है, 2000 स्टूडेंट है, बहुत ही फास्ट प्लस करके बता दूंगा। तो चलिए, तो एक्सेल को फॉर्मूला समझ में आता है तो फॉर्मूला लिखकर समझाना पड़ेगा। तो फॉर्मूला देखिए किस तरह से लिखा जा रहा है, इज इक्वल टू, आपको टोटल चाहिए, टोटल मतलब प्लस, प्लस मतलब सम, तो आपको सम चाहिए तो आप लिखोगे इज इक्वल टू। इज इक्वल टू लिखने से एक्सेल को पता चल जाता है कि फॉर्मूला लिखा जा रहा है, जिस पर कैलकुलेशन करके आंसर देना है, डायरेक्ट नहीं लिखना है। कैलकुलेशन करना है, उसे सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो लिखना है। तो चलिए, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट। अब आप क्या कीजिए, इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिए 60, 80, 70, 60, 50। सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज कीजिए और एंटर। आपने अगर फॉर्मूला करेक्ट लिखा है तो एंटर मारते ही कितना आना चाहिए, 320। चलिए एंटर मारता हूं मैं, 1 2 3, देखिए 320 आ गया। तो ये इसने क्या है, डायरेक्ट बता दिया कि प्लस 320 आएगा। अब सीता का टोटल, लक्ष्मण का टोटल, हनुमान का टोटल आपको करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आप क्या है, 320 को सिलेक्ट कीजिए और उसके नीचे आपको जूम करके दिखाता हूं, देखिए इसके नीचे आप देखेंगे ना तो यहाँ पर एक बॉक्स जैसा आपको दिखेगा, 320 के कॉर्नर में बॉक्स जैसा, उस पर आप क्लिक करके और इस तरह से खींच दीजिए, कर्सर इस तरह से खींच देंगे, उस बॉक्स को क्लिक करके आप ड्रैग करते जाइए माउस को, और माउस छोड़ते ही तीनों का टोटल आ जाएगा। तो माउस छोड़ा जाए, 1 2 3, देखिए सबका टोटल। तो सीता का टोटल कितना आ गया यहाँ पर, 150, और लक्ष्मण का टोटल 260, और हनुमान का टोटल 318। तो आपने देखा बेटा, यहाँ पर सबका टोटल डायरेक्ट आ गया। किसी एक का चेक करके देखते हैं,
चलिए ऑड फिगर वाला हम प्लस करके देख लेते हैं कि करेक्ट है या नहीं। तो चेक किया जाए। 7 and 8 15, 15 and 6 21, 21 and 2 23, 23 and 5 28, 2 carry, 2 and 5 7, 7 and 8 15, 15 and 7 22, 22 and 4 26, 26 and 5 31। तो करेक्ट है। 318, 318 जो है वो करेक्ट प्लस दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने यहाँ पर देखा कि हमने जो फॉर्मूला लिखा वो सिर्फ राम के टोटल के लिए लिखा और ड्रैग करने पर बाकी लोगों का भी फॉर्मूला कॉपी हो गया और टोटल आ गया। ओके, अभी स्टूडेंट्स मैं आपको वो फॉर्मूला जूम करके दिखा रहा हूं जिसकी वजह से राम का टोटल मार्क्स ऑटोमेटिक आया था। ओके, तो यहाँ पर ऊपर जो फॉर्मूला टैग है वहां से मैंने फॉर्मूला कॉपी किया और नीचे मान लीजिए ये 21 नंबर में लाकर वो फॉर्मूला लिख रहा हूं। अगर आप डायरेक्ट पेस्ट करेंगे ना स्टूडेंट्स तो वापस से कंप्यूटर सॉल्व करके ही देगा, उसे लगेगा कि आप सॉल्व करके पूछ रहे हैं। तो जब तक फॉर्मूले में इक्वल टू लगा रहेगा वो सॉल्व करके देगा। तो आपको एज इट इज दिखाने के लिए मैं इस फॉर्मूले में एक्स्ट्रा डबल कोट्स ज्वाइन करता हूं। तो ये इन्वर्टेड कॉमा ऑन किया मैंने, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया मैंने, अब एंटर। तो अब देखिए ये आपको क्लियर दिख रहा है कि फॉर्मूला क्या लिखा गया था। इज इक्वल टू सम ब्रैकेट B4 से B8 तक को प्लस किया गया। अब B4 और B8 आपको समझा देता हूं मैं। B4 B8 क्या था? तो देखिए बच्चों, राम का टोटल यहां से लेकर यहां तक करने पर आया है ना, 60 80 70 60 और 50 को प्लस करने पर 320 आया था। तो इसमें कहां से कहां तक प्लस किया गया है उसका एड्रेस लिखना पड़ता है। तो ये जो 60 है इसका एड्रेस है, ऊपर देखिए B लिखा है B और लेफ्ट में देखिए क्या लिखा है 4। ठीक है, तो इस B और 4 को मिलाकर 60 का एड्रेस हुआ B4। इसी तरह से ये B5 है, ये 70 जो है वो B6 है और ये 60 जो है वो B7 है और ये जो 50 है वो B8 है। ओके, तो कंप्यूटर को बताया गया फॉर्मूले में कि आप कहां से कहां तक प्लस कीजिए, B4 से B8 तक, और फिर आंसर आया 320। तो आपको अब ये समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर जो है इक्वल टू साइन देखकर समझ जाता है कि उसे फॉर्मूला अप्लाई करना है और सम मतलब प्लस करना है और कहां से कहां तक लेकर B4 से B8 तक, और टोटल उसने दे दिया। ओके, चलिए अब कुछ नया देखते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये जो डेटा है मार्क्स का, इसका आपको अगर डायग्राम देखना है, चार्ट बनाकर देखना है, तो आपको क्या करना होगा, ये पूरा डेटा आप सिलेक्ट कीजिए नेम सब्जेक्ट और मार्क्स के साथ। इसके बाद आप इंसर्ट, ऊपर जो इंसर्ट टैब है, इंसर्ट टैब पर आप क्लिक कीजिए तो आपके सामने तमाम प्रकार के चार्ट खुल जाएंगे। उसमें से एक ये सिंपल वाला चार्ट पहले लेकर आप देखिए। इसमें मैंने ये फर्स्ट क्लिक किया 2D, 2D और 3D दोनों है। अभी हम 2D पर चेक कर रहे हैं। तो देखिए इंग्लिश में आपको दिख रहा है, इंग्लिश में हाईएस्ट मार्क कौन से स्टूडेंट को मिला है चेक कीजिए। ब्लू मतलब राम, ऑरेंज कलर मतलब सीता, ग्रे कलर मतलब लक्ष्मण और येलो कलर मतलब हनुमान। तो आप देख लीजिए इंग्लिश सब्जेक्ट के 4 पिलर्स में सबसे टॉप पर कौन गया है, ब्लू कलर, मतलब राम को हाईएस्ट मार्क मिला है इंग्लिश में। यही चीज आप यहाँ चार्ट में भी देख सकते हैं। चार्ट में आप चेक कीजिए कि इंग्लिश में सबसे ज्यादा किसे दिख रहा है। तो इंग्लिश में सबसे ज्यादा राम को दिख रहा है 60 मार्क्स, सीता को 40, लक्ष्मण को 40 और हनुमान को 57, राम से कम है। तो हाईएस्ट है इंग्लिश में राम को मार्क्स। इसी तरह से मैथ में हाईएस्ट है हनुमान और साइंस में हाईएस्ट है फिर से
हनुमान येलो कलर, और हिस्ट्री में राम और लक्ष्मण को सेम मार्क्स मिला है, तो दोनों हाईएस्ट है। ज्योग्राफी में हाईएस्ट ग्रे कलर है, मतलब लक्ष्मण ज्योग्राफी सब्जेक्ट में हाईएस्ट पर आए हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब आपको एक कमाल की चीज दिखाता हूं। आप मान लीजिए जहां इंग्लिश, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, वहां पर राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान लिखना चाहते हैं, और नीचे जो इंडिकेटर में राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान लिखा हुआ है, वहां पर सब्जेक्ट के नाम चाहते हैं। तो आपको कोई बड़ी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इस चार्ट पर राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर तमाम ऑप्शंस दिख रहे हैं, इसके अंदर आपको लेना है सिलेक्ट डेटा। सिलेक्ट डेटा, यहाँ पर आपको सिलेक्ट डेटा लेना है, और सिलेक्ट डेटा के अंदर यहाँ पर ऊपर देखिए लिखा है स्विच रो और कॉलम। तो आपको स्विच रो और कॉलम बटन पर प्रेस कर देना है, तो रो कॉलम बन जाएगा और कॉलम रो बन जाएगा, स्विच हो जाएंगे, आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो देखिए मैंने प्रेस किया और ये ओके कर दिया। अब आप देख सकते हैं राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान अब नीचे हैं, और इंडिकेटर में अब सब्जेक्ट्स के नेम हैं इंग्लिश, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। चलिए बताइए, राम ने जो 5 सब्जेक्ट्स के एग्जाम दिए हैं, उसमें हाईएस्ट उन्हें कौन से सब्जेक्ट में मार्क्स मिला है? तो आप देख सकते हैं ऑरेंज पिलर जो है सबसे टॉप पर गया है, और ऑरेंज मतलब मैथ्स। तो राम का मैथ्स सबसे अच्छा है, अपने सब्जेक्ट्स में राम ने मैथ्स में सबसे ज्यादा मार्क्स लाया है। सीता ने अपने सब्जेक्ट्स में ब्लू मतलब ज्योग्राफी में हाईएस्ट मार्क्स लाया है। लक्ष्मण ने मैथ में हाईएस्ट मार्क लाया है, और हनुमान ने भी मैथ्स में ही हाईएस्ट मार्क लाया है। आप एक मुझे आंसर दीजिए, सीता को लोवेस्ट मार्क कौन से सब्जेक्ट में मिला है? तो येलो, येलो मीन्स क्या? हिस्ट्री में। ठीक है, और बताइए सबसे कम मार्क्स किसमें? मैथ्स में किसे मिला है? मैथ्स में सबसे कम मार्क्स किसे मिला है? सीता को मिला है। ठीक है, तो आप ये डायग्राम देखकर कंपेयर फास्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसी डायग्राम को एक बार हम लोग 3D में भी देखते हैं। 3D में करने के लिए आपको जस्ट इस पर राइट क्लिक करना है। चार्ट पर राइट क्लिक करने के बाद आप इसमें ऑप्शन लीजिए चेंज चार्ट टाइप। वहां पर आपको दिखाएगा ऊपर लेवल में 2D और 3D। आप ये चौथे नंबर पर जाइए, यहाँ पर चौथे नंबर पर यहाँ 3D दिखा रहा है, 3D पर क्लिक कीजिए। अब आपका चार्ट 3D हो चुका है। उसमें दिखा रहा है आपको राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान बेस में रखना है, या सब्जेक्ट के नाम आपको बेस में रखना है। तो आप यहाँ पर ले लीजिए कि हमें नेम्स को बेस में रखना है। नेम्स राम, सीता, हनुमान, लक्ष्मण को बेस में रखना है, वो सिलेक्ट करके ओके कर दीजिए। आपका डायग्राम अब देखिए 3D में हो गया। यहाँ पर आपका डायग्राम 3D में दिख रहा है। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद अगर आप इस चार्ट के बैकग्राउंड को सजाना चाहें, तो आप राइट क्लिक करके फॉर्मेट चार्ट एरिया ले सकते हैं, जिसके अंदर फील कलर है। फील कलर में आप सॉलिड कलर अगर लेंगे तो इस तरह से ब्लू कलर, ग्रीन कलर, जो भी कलर चाहे पीछे ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप मिक्स कलर चाहते हैं तो ग्रेडियंट कलर पर आप क्लिक कर दीजिए। तो आपको देखिए डार्क येलो और लाइट येलो मिक्स दिख रहा है। दूसरा कलर लेना चाहें तो आप मान लीजिए ब्लू कलर लेते हैं, तो देखिए लेफ्ट में डार्क दिख रहा है और राइट में लाइट ब्लू दिख रहा है। अगर आप पीछे टाइल्स जैसा कुछ देना चाहते हैं तो पिक्चर एंड टेक्सचर फाइल पर क्लिक कीजिए, जिसके अंदर टेक्सचर के सामने जो बॉक्स है, ये बॉक्स टेक्सचर के सामने, इसे ओपन कीजिए। इसमें तमाम प्रकार के टाइल्स जैसे दिखेंगे। आप मान लीजिए एक ये व्हाइट वाला जो लादी है उसे ले लेता हूं मैं, तो ये पीछे संगमरमर की लादी जो है आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, तो तमाम प्रकार से आप सजा सकते हैं।
अगर पीछे आप कोई फोटो चाहते हैं तो आपको पिक्चर एंड टेक्सचर फाइल के ही अंदर फाइल ओपन करनी होगी, और फाइल में आपने अगर कहीं भी कोई फोटो रखा है तो उस पर आप क्लिक कर दीजिए, तो आपके चार्ट के पीछे वो फोटो बैकग्राउंड की तरह सेट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप पिलर का कलर चेंज करना चाहें ना, तो पिलर का भी कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे आपको शो करता हूं मैंने राइट क्लिक किया इस चार्ट पर और फॉर्मेट चार्ट एरिया पर क्लिक किया, तो ये वापस से ओपन हो गया। सबसे पहले मैं बैकग्राउंड पहले नो फिल कर देता हूं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। अब देखिए, आप कोई भी एक पिलर को सिलेक्ट कीजिए। मान लीजिए मैं ग्रे वाला पिलर सिलेक्ट करता हूं, तो ग्रे पर आप माउस से क्लिक कीजिए। अब आइए आप कलर चेंज करने, तो जो फर्स्ट ऑप्शन है फिल ऑप्शन, उसके अंदर आप सॉलिड कलर पर क्लिक कर लीजिए। सॉलिड कलर में आप देखिए नीचे ग्रीन दिखा रहा है, आप उसे चेंज करके जो भी कलर करना चाहे कर सकते हैं। ग्रीन ऑटोमेटिक हो गया। अब उसके बाद में आप ब्लू कर सकते हैं या फिर आप ब्लैक कर सकते हैं। जैसे भी आपको जो कलर पसंद हो आप वो कलर उसके अंदर भर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं। ये ऑरेंज कलर वाला जो पिलर है उसे आप 3D भी कर सकते हैं। 3D 3D कैसे कर सकते हैं, देखिए ये आपका पहला वाला जो टैब है वो 2D है और उसके बगल वाला क्या है, 3D है। तो 3D पर आकर आप नीचे देखिए 3D फॉर्मेट लिखा है, वहां पर क्लिक कीजिए तो ये तमाम खुलेंगे ऑप्शंस, जिसमें कोई भी एक ऑप्शन ले लीजिए। तो ये देखिए अब ये 2D में, सॉरी 3D में आपका ऑरेंज पिलर आ गया। ठीक है, इसके बाद अगर आप थर्ड वाले ऑप्शन में प्रेस करेंगे तो ये हाइट और विड्थ दिखा रहा है, मतलब आपको और हाइट चाहिए तो आप इसकी हाइट क्या है बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो आपको चार्ट पर क्लिक करना होगा और ये थर्ड ऑप्शन में हाइट बढ़ाइए, तो देखिए इसकी हाइट बढ़ते जा रही है, हाइट बढ़ रही है। हाइट को कम भी कर सकते हैं, हाइट देखिए इसकी कम होते जा रही है। इसी तरह से विड्थ है, विड्थ भी आप कम कर सकते हैं, देखिए इसकी चौड़ाई जो है विड्थ कम हो रही है। जो लोग ड्राइंग में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं वो एक एक पिलर को अलग अलग कलर, अलग अलग डिजाइन दे सकते हैं, टेक्सचर भी दे सकते हैं। जैसे देखिए ग्रे वाला जो है, इसे मैं राइट क्लिक करके फर्स्ट ऑप्शन के अंदर पिक्चर एंड टेक्सचर फाइल ले रहा हूं। उसके अंदर देखिए फोटो जो आपने सिलेक्ट किया था वो सेट हो गया है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं, कोई टेक्सचर लेना चाहते हैं, तो टेक्सचर जैसे ये पानी के बुलबुले हैं उसे ले लीजिए, तो देखिए पानी के बुलबुलों का जो है इसके अंदर कलर फिल हो गया है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर करेक्ट है। इसे अगर सिलेक्ट किया हुआ है 3D में लिया जाए कैसा दिखता है देखते हैं। तो 3D में मैंने कर लिया, तो अब देखिए ये पानी से भरा हुआ जो पिलर है 3D भी हो गया और पानी का जो है बैकग्राउंड है इसका कलर है। करेक्ट है, तो तमाम प्रकार के हैं इसके अंदर डिजाइन्स, फॉर्मेट, आप वो सारे ट्राई कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, चार्ट से अलग अब अपना फॉर्मूला एरिया जो है और आगे बढ़ाया जाए। टोटल के बाद मान लीजिए आप परसेंटेज जानना चाहते हैं कि बच्चे का जो है परसेंटेज कितना आया, तो यहाँ पर आप लिखेंगे, नाम चेंज कर दीजिए। जो 320 है ये ऑक्टेन मार्क्स है, तो इसको स्कोर लिखिए। ठीक है, स्कोर लिख देता हूं मैं, और नीचे आप लिखिए टोटल, टोटल कितने मार्क्स का पेपर था। ठीक है, तो टोटल आपने 5 सब्जेक्ट का एग्जाम दिया है, 100 का मीन्स 500 आपका टोटल मार्क्स हुआ। अब इसके बाद में आप इसे पकड़कर इस तरह से ड्रैग कर दीजिए, तो सब कॉलम में 500 ऑटोमेटिक आ जाएगा। चलिए बच्चों, अभी हम एक परसेंटेज के लिए फॉर्मूला ट्राई करते हैं। परसेंट, तो किसका कितना परसेंट आया है वो चेक किया जाए। तो परसेंट में आप जानते हैं बच्चों, स्कोर्ड मार्क अपॉन टोटल और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो परसेंटेज में मार्क्स कन्वर्ट हो जाता है। तो वापस से बताइए फॉर्मूला, फॉर्मूला आपको बताया गया इक्वल टू, करेक्ट,
इसके बाद में 320 पर आप क्लिक कर दीजिए। इक्वल टू के बाद 320 पर क्लिक किया आपने तो एड्रेस ले लिया इसने B10। अब उसे आप डिवाइड कीजिए, डिवाइड बाय 500 को आप क्लिक कीजिए तो इसने एड्रेस ले लिया कि B12 से डिवाइड करना है। देन मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का साइन कीबोर्ड में नहीं होता है तो आप स्टार दबाएंगे, स्टार मतलब होगा मल्टीप्लाई बाय 100। तो एक बार एंटर करके मैं आपको दिखाता हूं। 64% इस बच्चे को मिला है, राम को ओवरऑल 64% मिला है। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने फॉर्मूला क्या लिखा है, यहाँ पर फॉर्मूला क्या लिखा था परसेंटेज के लिए। तो मैं इसे आपको जूम करके दिखाता हूं। तो कॉपी एंड हियर आई एम गोइंग टू पेस्ट। कहां पर पेस्ट कर लेते हैं हम लोग? 22 पर। तो 22 पर परसेंटेज के लिए आप यहाँ पर, मैं पेस्ट कर रहा हूं तो वापस से ये सॉल्व करके दे रहा है तो हम क्या लगा देंगे? डबल कोट्स। तो डबल कोट्स लगाने के बाद कंप्यूटर को समझ में आता है कि सॉल्व नहीं करना है, एज इट इज लिख देना है। तो ये मैंने दिखाया आपको। अब देखिए आप, ये आपका परसेंटेज का फॉर्मूला है, इज इक्वल टू B10 डिवाइड बाय B12 मल्टीप्लाई बाय 100। B10 में क्या था बच्चों? 320 और B12 में क्या था? 500। 320 एंड 500 डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपका परसेंटेज आ गया। अब बाकी लोगों के लिए आपको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट आप 64 को सिलेक्ट करके ड्रैग कर देंगे तो बाकी लोगों का भी परसेंटेज आ जाएगा। तो देखिए ये मैंने सिलेक्ट किया और मैं ड्रैग कर रहा हूं, और जैसे ही आप माउस छोड़ेंगे आपका क्या है? सभी बच्चों का परसेंटेज आ गया। मतलब सीता को 30% मिला है, लक्ष्मण को 52% और हनुमान को 63.6% मिला है। ठीक है, चलिए अब आगे आपको दिखाऊं। ये जो परसेंट है बच्चों, यहाँ पर पॉइंट में आ गया ना। अगर आपको पॉइंट में नहीं चाहिए, राउंड करना है, मतलब विदाउट पॉइंट चाहिए, तो देखिए मैं यहाँ पर आपको लिख कर दिखाता हूं। अगर आपको राउंड चाहिए तो राउंड कैसे आप कर सकते हैं। ठीक है, राउंड। तो राउंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, मैं यहाँ पर आपको लिखकर दिखाता हूँ। तो देखिए बच्चों, राउंड के लिए ऊपर टैब में फॉर्मूला लिखा जा रहा है। अभी आपको छोटा दिखेगा, बाद में बड़ा करके मैं दिखाऊंगा। आप पहले 64 पर क्लिक कीजिए। ये जो फॉर्मूला आया है ऊपर टैग में, उसे कॉपी कर लीजिए। अब स्केप कर दीजिए। अब राउंड के सामने आइए, फिर से फॉर्मूला टैग पर आप क्लिक कीजिए और पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपका क्या है? 64 दे रहा है, लेकिन अगर पॉइंट में आया तो पॉइंट नहीं दिखाना चाहिए, इसलिए आपको एक्स्ट्रा लिखना होगा। एक्स्ट्रा क्या लिखेंगे? देखिए, हम इक्वल टू के बाद लिखेंगे INT। INT का फुल फॉर्म होता है इंटीजर। इंटीजर मतलब विदाउट पॉइंट हमें चाहिए। तो INT लिखकर ब्रैकेट ओपन कीजिए और लास्ट में जाकर ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। अब आप एंटर मार दीजिए। इसके बाद में आप 64 को सिलेक्ट करके ड्रैग कीजिए। ड्रैग करने के बाद आप देखेंगे कि अब ये पॉइंट में नहीं देगा। तो देखिए 63.6 था, उसे अब 63 ही सिर्फ दिखा रहा है। ठीक है स्टूडेंट, आपको पता है कंप्यूटर को बहुत ही ज्यादा सेंस होता है। आप कहीं भी मार्क्स बीच में चेंज करेंगे तो बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। जैसे देखिए, मैं लक्ष्मण का एक मार्क्स चेंज करता हूं। 50 की जगह पर मैं कुछ ऑड फिगर डाल देता हूं, 23, और एंटर मारता हूं। टोटल अब देखिए कम हो गया, 213 हो गया और परसेंटेज 42.6 हो गया, लेकिन राउंड करके 42 दिया हुआ है। करेक्ट है स्टूडेंट्स? एक नई चीज सीखते हैं। अगर मान लीजिए आपको जानना है कि इंग्लिश सब्जेक्ट में हाईएस्ट मार्क्स कौन से स्टूडेंट को मिला है, तो आप कैसे कमांड लिखेंगे? देखिए, सबसे पहले जो नेम्स हैं राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान, उसे आप कॉपी कर लीजिए और नीचे एक लाइन में पेस्ट कर लीजिए। ओके,
अब इसके बाद में जहां भी आप नाम चाहते हैं इस स्टूडेंट का, वहां पर फॉर्मूला लिखिए। तो मान लीजिए मैं इस जगह पर चाहता हूं, यहां पर मैं चाहता हूं हाईएस्ट इन इंग्लिश सब्जेक्ट स्टूडेंट का नेम। तो इसके नीचे आप फॉर्मूला लिखना चालू कीजिए। फॉर्मूला लिखेंगे हम इज इक्वल टू एच लुकअप, मतलब हॉरिजॉन्टल लुकअप, एच लुक अप, ब्रैकेट ओपन। अब देखिए हॉरिजॉन्टल लुकअप मतलब कहाँ आपको चेक करना है, तो आपको चेक करना है कि इंग्लिश के जितने भी मार्क्स है उसमें मैक्सिमम किसको आया। तो आप लिखेंगे मैक्सिमम, MAX, ब्रैकेट ओपन, और आप 60 से लेकर 57 तक सिलेक्ट कर लीजिए। तो कंप्यूटर ढूंढेगा कि इस एरिया में मैक्सिमम मार्क्स किसको मिला है। करेक्ट है, तो मैक्सिमम मार्क्स मिल जाएगा कंप्यूटर को 60। अब उसके बाद आपको नाम वो प्रिंट कराना है, तो नाम कहां पर मिलेगा वो आपको एरे देना होगा। तो एरे के लिए आप 60 से लेकर 55 तक सिलेक्ट कीजिए, 60 से 55 तक। उसके अंदर आपको ये जो नीचे आपने नेम कॉपी किया है वो भी मिलाना होगा, इसे बढ़ा लीजिए। ठीक है, तो मतलब 60 से लेकर हनुमान तक आपको सिलेक्ट करना है। अब इसके बाद में कॉमा करके आप लिखिए कि नेम आपको कौन से रो में मिल रहा है। तो ऊपर से काउंट कीजिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ में आपने फिर से नाम कॉपी किया, सिक्स्थ। तो आप लिखेंगे सिक्स्थ, मतलब 6, और बाद में कॉमा। उसके बाद में अगर आपको एग्जैक्ट मैच चाहिए तो आपको फॉल्स लिखना होता है, ये फॉर्मेलिटी है, आपको फॉल्स लिखना पड़ेगा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। तो इस तरह से फॉर्मूला हो चुका है। एंटर मारते ही देखिए ये दिखा रहा है कि राम को हाईएस्ट मार्क्स मिला है इंग्लिश में। तो मैं ये फॉर्मूला जो है एक बार आपको वापस से समझा रहा हूं, जरा ध्यान दीजिए। कॉपी, रिलैक्स, यहाँ पर पेस्ट, लेकिन डबल कोट्स लगाकर हम सेव करेंगे, एंटर। ओके, तो देखिए ये जो हॉरिजॉन्टल लुकअप है, मतलब हॉरिजॉन्टल चेक करेगा मैक्सिमम B4 से लेकर E4 तक। तो चेक कीजिए, B4 मतलब 60 से लेकर E4 मतलब 57, यहां तक जो हाईएस्ट मिला है। और उसके बाद में एरे में चेक करेगा कि जो हाईएस्ट उसे मिला 60 वो किसका मार्क्स है। तो आपने दिया है कि ऊपर से 6th में आप ढूंढिएगा। तो ऊपर से देखिए फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, सिक्स्थ रो में आपको मिलेगा वो नाम। तो 60 किसके लिए, राम के लिए। तो कंप्यूटर वो यहाँ पर आकर प्रिंट कर देगा कि हाईएस्ट इन इंग्लिश सब्जेक्ट इज हु, राम। ओके, करेक्ट। सिमिलरली आप एक और ट्राई कर लीजिए। मान लीजिए आपको चाहिए कि मैथ सब्जेक्ट में हाईएस्ट किसे आया है। तो मैथ में आपको दिख रहा है हनुमान को आया है, तो हनुमान प्रिंट होना चाहिए। लेट्स चेक ये करेक्टली कंप्यूटर वर्क करता है या नहीं। तो यहां पर मैं लिखूंगा हाईएस्ट इन मैथ्स सब्जेक्ट। चलिए फॉर्मूला देखते हैं इसके लिए क्या होगा, आप खुद बताइए। इज इक्वल टू, फॉर्मूले के लिए हॉरिजॉन्टल लुकअप देखना है तो एच लुक अप, हॉरिजॉन्टल लुकअप, ब्रैकेट बनाइए। मैक्सिमम फाइंड आउट करना है किसमें, अभी मैथ सब्जेक्ट में। तो मैथ सब्जेक्ट जहां से जहां तक फैला हुआ है उसे आप सिलेक्ट कर लोगे। मैक्सिमम के आगे ब्रैकेट लगाइए पहले, ब्रैकेट ओपन। अब आप मैथ्स के पूरे मार्क्स सिलेक्ट कर लीजिए और ब्रैकेट क्लोज कीजिए। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब उसके बाद में एरे, टेबल एरे में आप 80 से लेकर हनुमान तक सिलेक्ट कीजिए। करेक्ट, इसके बाद कॉमा, और काउंट कीजिए आपके सिलेक्शन में नेम कौन से कॉलम में आ रहा है, रो में आ रहा है। तो ये आ रहा है आपका ऊपर से 1 2 3 4 5, फिफ्थ रो में नेम्स आ रहे हैं। तो आप वहां पर 5 लिखेंगे और उसके बाद में
फॉर्मेलिटी फॉल्स। ठीक है, इस तरह से आप एंटर मारेंगे तो नाम हनुमान आना चाहिए। देखिए नाम हनुमान आया, मीन्स आपका फॉर्मूला परफेक्ट काम कर रहा है। फाइनली एक और कमांड हम देखकर खत्म करेंगे। स्टूडेंट, अगर आपको जानना है कि राम ने हाईएस्ट मार्क्स कौन से सब्जेक्ट में लाया है, तो उसे इस तरह से आप कर सकते हैं। जैसे आप पहले हेडिंग लिखिए, बेस्ट सब्जेक्ट ऑफ राम, एंटर मारिए। इसके नीचे बेस्ट सब्जेक्ट राम का कौन सा है वो आना चाहिए। अब फॉर्मूला कैसे लिखेंगे देखिए, इज इक्वल टू, अब आप वर्टिकली चेक करेंगे राम के कॉलम में, तो वर्टिकली चेक करेंगे इसलिए वी लुकअप लिखेंगे, वी लुकअप ब्रैकेट ऑन मैक्सिमम, मैक्सिमम ब्रैकेट ऑन, मैक्सिमम कहां से कहां तक चाहिए आपको, 60 से लेकर 50 तक के बीच में जो मैक्सिमम है वो चाहिए। ठीक है, तो आप इसे सिलेक्ट कर लेंगे। करेक्ट, ये हो गया आपका ब्रैकेट क्लोज किए। अच्छा, अब इसके बाद में आप एरे सिलेक्ट करेंगे, तो एरे सिलेक्ट करेंगे तो आप 60 से लेकर 55 तक मत रुकिए, एक कॉलम और आगे लीजिए, वहां पर अभी नाम हम लोग पेस्ट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया। इसके बाद कॉमा, अब आपको कौन से कॉलम का चाहिए, तो ये लास्ट जहां पर कुछ नहीं लिखा है यहीं पर नाम लिखा जाएगा। तो कौन से नंबर का कॉलम बनेगा देखिए, 1 2 3 4 5, 5 नंबर का कॉलम बनेगा, तो आप 5 लिखिए और प्रोबेबिलिटी के लिए फॉल्स लिखिए, ब्रैकेट क्लोज, एंटर मारिए। अभी ये 0 दिखा रहा है, मतलब वहां पर कुछ हमने लिखा ही नहीं है। ये जो सब्जेक्ट्स के नेम है वो कॉपी करके यहाँ पर आप पेस्ट कर दीजिए और अब एंटर मारिए, तो ये दिखा देगा कि राम का बेस्ट मार्क्स क्या है, मैथ सब्जेक्ट में है। ठीक है, जो कि करेक्ट है। ओके, इसी तरह से फाइनली एक हम सीता का देखें कि बेस्ट मार्क उसे किस में मिला है। तो सीता को बेस्ट मार्क किस में मिला है आप देख लीजिए, ज्योग्राफी में है ना। तो जरा देखते हैं ये करेक्ट आंसर देता है कि नहीं। तो पहले हेडिंग लिखिए, बेस्ट सब्जेक्ट ऑफ सीता। चलिए बच्चों बताइए फॉर्मूला क्या बनेगा, इज इक्वल टू वर्टिकल लुकअप, वर्टिकली चेक करना है हमें, तो वी लुकअप ब्रैकेट ऑन मैक्सिमम ब्रैकेट ऑन, कहा चेक करना है, सीता के मार्क्स में, तो सीता को पूरा सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, एरे, एरे आपका आप सीता से चालू होगा और ज्योग्राफी सब्जेक्ट तक आप सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद में कॉमा। अब देखिए कौन से नंबर पर पढ़ रहा है सब्जेक्ट, तो 1 2 3 4, फोर्थ नंबर पर सब्जेक्ट पढ़ रहा है, तो हम 4 लिखेंगे। इसके बाद में फॉर्मेलिटी फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज और एंटर, एंटर करते ही क्या आना चाहिए, ज्योग्राफी, क्योंकि सीता का हाईएस्ट मार्क ज्योग्राफी में। लेट्स चेक, देखिए ज्योग्राफी आ गया करेक्ट। तो आपके सारे फॉर्मूले परफेक्ट काम कर रहे हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, तो ये जो फॉर्मूले लिखा गया आपको एच लुकअप, इसके बाद में हनुमान का जो फॉर्मूला था वो भी मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूं, कॉपी, और यहां पर आकर पेस्ट, लेकिन आपको डबल कोट्स में लिखना होगा, एंटर। अब ये सेम टू सेम दे रहा है। इसी तरह से सब्जेक्ट का भी मैं लिख देता हूं, मैथ सब्जेक्ट में राम हाईएस्ट थे, तो इनके फॉर्मूले को कॉपी किया मैंने, नीचे आकर पेस्ट किया जाए, पेस्ट, बट ये सॉल्व करके दे रहा है। एज इट इज के लिए आप कोट्स लगा दीजिए स्टार्टिंग में और एंडिंग में, एंटर। लास्ट एक और ज्योग्राफी आप कॉपी कर लीजिए, उसके बाद स्केप, नीचे आइए, पेस्ट, सॉल्व करके दे रहा है,
एज इट इज के लिए आप डबल कोट्स लगाइए, एंटर। इस तरह से आपके कोड यहाँ पर आ गए। ठीक है, तो ये कोड्स आपने यूज किए हैं आपके मार्कशीट को बनाने में। ठीक है, ओके। और भी काफी फॉर्मूले हैं, जब आप कंप्यूटर रूम में प्रैक्टिस करेंगे तो आपको नए नए फॉर्मूले की जानकारी मिलेगी। तो आप कंप्यूटर लेक्चर्स मिस ना कीजिए, वहां पर जाकर आप बेस्ट तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। ओके।